अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़बरें ये हैं कि गुज़श्ता शाम या सपहर 79th कोर कमांडर और फॉर्मेशन कमांडर्स की एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस हुई। ऑब्वियसली जिसकी सदारत जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह एक वीडियो में मैंने, अगर आपने देखी हो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि ISPR ने, जो मिलिट्री का तर्जुमान अदारा है, उसने एक प्रेस रिलीज भी जारी की। और उस प्रेस रिलीज में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आर्मी ने इस बात का सख्त नोटिस लिया एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए अदारा, कि जो आर्मी के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और आर्मी और अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। विद इन आर्मी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका बड़ी सख्ती से नोटिस लिया गया है। और ऑब्वियसली जैसे मैं अपनी वीडियोस में अक्सर बताता हूं आपको कि ये बिला शक व शुबा एक इंतहाई डिसिप्लिन्ड अदारा है, जहां पर जो है वो डिसेंटिंग वॉइस सुनी तो जा सकती हैं विद इन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, लेकिन बिलाखिर फैसला वही होता है जो आर्मी चीफ का होता है। बड़ी बदकिस्मती वाली बात है कि गुज़श्ता चंद दिनों से जो है वो सोशल मीडिया, ख़ास तौर पर ट्विटर पर कुछ लोगों की तरफ से आर्मी चीफ और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ट्रेंड्स चलाए जा रहे थे। सरेंडर बाजवा, बाजवा सरेंडर, इस तरह के और भी जो ऐसे ट्रेंड्स हैं जिनका जिक्र इस वक्त नहीं किया जा सकता। और फिर उसके बाद जाहिर है वो मुतल्लिका इदारे हरकत में आए और ख़बर यह है कि लाहौर से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम मकसूद आरिफ है या आरिफ मकसूद है। सब्ज़ाजार के इलाके से इसको गिरफ्तार किया गया है और बताया गया है कि 2100 यानी 2100 अकाउंट्स सिर्फ ये शख्स चला रहा था, जो कि आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा जिनमें किया जा रहा था। अब ये गिरफ्तार हो गया, ऑब्वियसली ये बताएगा अपनी स्किन सेव करने के लिए कि उसे कौन इस्तेमाल कर रहा था या किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अब मज़ीद इस गंदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब बात एक इंस्टीट्यूशन की हो रही है। साथ ही साथ एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है, बल्कि खबरें हैं जो सामने आ रही हैं, वो ये है कि बरतानिया के कुछ इलाकों में PTI की एहतजाजी कॉल के दौरान जब मुजाहिरीन ने मुजाहरे किए तो चंद लोगों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट जो हैं वो एहतजाज के तौर पर नजरे आतिश किए, वीडियोज उनकी बनाई, हाथ में पासपोर्ट थामे। मैं जानबूझ के वो तस्वीर जो है वो शेयर नहीं कर रहा, अगरचे वो मेरे पास भी मौजूद है। मैं नहीं चाहता कि किसी बुराई या किसी गलीज हरकत की तशहीर इस तरह से की जाए, लेकिन ये आपको बताने का मकसद, ये सारी खबर से आगाह करने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि ये जुनूनी लोग एक शख्स या एक पॉलिटिकल पार्टी की मोहब्बत में किस कदर आगे चले गए हैं कि इन्होंने वतने अजीज के पासपोर्ट्स की बेहुरमती की है, उनको नजर आतिश किया है, उनकी वीडियोस बनाई हैं और आग में फेंका है और नारे लगाए हैं। बाज़ जगहों से ऐसी भी इतलात हैं कि पाकिस्तान के परचम को भी नजर आतिश किया गया है। ऐसा तो कभी किसी दुश्मन मुल्क के शहरियों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया जो इस वक्त ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर हर जगह मौजूद हैं। बरतानवी मीडिया में भी इनकी तस्वीर शाया हो चुकी हैं। हमारे जो अदारे हैं उनके लिए बड़ा आसान काम इस तरह के वो उनकी तस्वीर से नादरा से उनका रिकॉर्ड चेक करें। रिकॉर्ड चेक करने के बाद इस बात की तस्दीक करें कि वाकई ये वही शख्स है जिसने अपना या किसी का भी पाकिस्तानी पासपोर्ट जलाया है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की बेहुरमती की है। इन लोगों के न सिर्फ पासपोर्ट मुस्तकिल तौर पर मनसूख किए जाएं, बल्कि इनके खिलाफ उस मुल्क की
अदालत में मुकदमात दर्ज किए जाएं, पाकिस्तान में मुकदमात दर्ज किए जाएं, क्योंकि ये भी एक लिहाज से मैं समझता हूं कि मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ है। अब गद्दारी के सर्टिफिकेट्स तो हम हर एक में सियासी मुखालिफ में बांट रहे हैं, इस मामले में हमारा कोई सानी नहीं है। गद्दारी और कुफर के जो तमगे और सर्टिफिकेट्स बांटने में पूरी दुनिया में हमारा कोई सानी नहीं है, लेकिन ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। और इन पाकिस्तानियों को नहीं मालूम कि, अब मैं सबको तो नहीं एड्रेस कर रहा जो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तानी, इनको पता तो है ना, ये दुनिया के जिस मुल्क में भी हों, तीसरी नस्ल से भी हों, दे विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज थर्ड ग्रेड सिटीजन्स, एलियंस। मतलब उनको कभी वो अमेरिकन, चाहे उनकी 3 पुश्तें वहां पर पली बड़ी हों, उनको कभी ये अमेरिकन नहीं समझेंगे, कभी बरतानवी पासपोर्ट दे देंगे, लेकिन उनको बरतानिया का उस तरह का शहरी नहीं समझेंगे। बेशक उनको हुकूक भी हासिल हों, उनकी शनाख्त पाकिस्तान है। आपको फख्र करना चाहिए बजाय इसके कि आप पाकिस्तान एक शख्स, एक पार्टी, और जिसको मुकम्मल तौर पर आईनी तरीके से हटाया गया है। मैं फिर इस बात में मैं नहीं उलझना चाहता। मेरा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आप पाकिस्तान की तस्लील करके, पाकिस्तान के परचम या पाकिस्तान के पासपोर्ट की बेहुरमती करके आप खुश किसको कर रहे हैं? जरा सोचिए कि इससे कौन खुश होगा? लोग यही कहेंगे ये है पाकिस्तानी कौम, और आपकी शनाख्त पाकिस्तान है। आप जिधर जाते हैं तज़हीक की वजह से आपको पाकी कहते हैं, एंड यू आर प्राउड टू बी पाकी। कम ऑन, ये पाकिस्तान है तो आपकी शनाख्त है। आप अपनी असास को, अपने मुल्क को, अपने खमीर को भूल कर ये सब कुछ कर रहे हैं। और ये वक्त जो है वो एक जैसा कभी नहीं रहता, और ना अल्लाह आपको माफ़ करेगा, ना ये पाकिस्तानी कौम आपको माफ़ करेगी। ये जो मकरूह चेहरे जो बड़े फ़ख्र के साथ अपनी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, ये क्या समझते हैं कि ये इस घिनौने इक़दाम के बाद ये पाकिस्तान के कानून से बच जाएंगे? मैं समझता हूं कि कुछ भी हो जाए, इनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो या ना हो, इनके खिलाफ नादरा से डेटा इकट्ठा करके इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं, चाहे ये कोई भी हैं। पाकिस्तान के अंदर, बरतानिया के अंदर, पाकिस्तान का हाई कमीशन है वहां पे, ये जाके कहें कि जी ये देखें हमारे पासपोर्ट की बेहुरमती हो। अब आप जरा सोचिए कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में कोई बरतानवी सिटीजन या इवन जो पाकिस्तानी जो बरतानिया का शहरी है, वो किसी चौक चौराहे पे बरतानिया का पासपोर्ट जलाएगा, बरतानिया का परचम जलाएगा, तो बरतानिया का जो महकमा दाखिला है, क्या होम डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जो उनकी है, क्या वो हरकत में नहीं आएगी? आप एलिजियंस लेते हैं, जब आप बरतानिया या अमेरिका या कनाडा का पासपोर्ट लेते हैं, तो आप बरतानिया या कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का ये जो जब पासपोर्ट लेते हैं, तो आप क्वीन के साथ वफादारी का हल्फ लेते हैं। फिर उसके बाद आप जताते हैं पाकिस्तान पर अपना हक, अपना दायिया, कि आपको वोट का हक भी दिया जाए। बात रही रेमिटेंसेस की, तो मैं पहले भी वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि जो खाते पीते मुतमव्वल लोग हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा सरमाया, वो पाकिस्तान में 4 आने की इन्वेस्टमेंट नहीं करते। पाकिस्तान में सरमाया वही भेजता है, पैसा वही भेजता है जिसके पीछे मजबूरी है, वालिदैन है, खानदान है, उनकी कफालत के लिए। वो लोग तो बेचारे मजबूरी के आलम में हिजरत पर मजबूर होकर मजदूरी के लिए वहां पर गए हुए, जिस तरह भी गए हुए हैं, काबिल एहतराम लोग हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए। और मैं फिर हुकूमत पाकिस्तान से तमाम जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ या अदारे हैं, बशमूल हमारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर जो जितने भी अदारे हैं, मेरी उनसे दस्तबस्ता ये दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को माफ़ न किया जाए, वरना कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।